राधे राधे एवरीवन, मेरा नाम इच्छा सिंह है और मैंने इस वीडियो को 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हज़ारों स्टूडेंट की आवाज़ है। मेरा 12th बिहार बोर्ड का रिजल्ट 23 मार्च को आता है एंड ऑनेस्टली मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरी पेपर अगर प्रॉपरली चेक हुई रहती तो मेरे मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम नहीं आते। मेरे लिए सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इजी थे। सब्जेक्टिव में मैंने प्रॉपर आंसर दिए थे विथ प्रॉपर कॉपी प्रेजेंटेशन, फिर भी मुझे 33 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 50 इन हिस्ट्री। हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन मैंने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से की थी और मैं संजय सर, युवराज सर के पढ़ाई पे बोल सकती हूँ कि मेरे खुद के गलती से 2-3 मार्क्स कट हो सकते हैं ग्रामेटिकली, बट किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर गलत हो जाए दैट्स इम्पॉसिबल। ये सिर्फ नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये फेयरनेस का इशू है। इसलिए मैंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे अपने एफर्ट्स पे भरोसा है एंड आई होप कि मेरे कॉपी के आंसर फिर से चेक किए जाएं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी अकेली नहीं है। हर साल हजारों स्टूडेंट को लगता है कि उनकी कॉपीज प्रॉपरली इवेलुएट नहीं हुई है। हम लोग एक ऐसे सिस्टम में पढ़ते हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी कम हो, आंसर शीट हमें दिखाई नहीं जाती, इवैल्यूएशन का कोई क्लियर आइडिया नहीं होता, रिजल्ट जल्दी जारी कर देने के चक्कर में लाखों बच्चों की कॉपी बहुत फास्ट चेक कर दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग सच में फेयर सिस्टम में इवैल्यूएट हो रहे हैं? आई ऑल्सो वांट कि मैं अपना एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ रिजल्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, सिस्टम ग्राउंड लेवल पर भी वीक है। जिस क्लासरूम में मैं बैठी थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बकवास कि बेसिक फैसिलिटी तक प्रॉपर नहीं थी। टीचर्स आर सो अनप्रोफेशनल एंड ऑनेस्टली कुछ टीचर ऐसे भी थे जिन्हें बच्चों को गाइड करने नहीं आ रहा है कि उमर सीट फिल करते कैसे हैं। सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एंट्री गेट पे फीमेल पुलिस है फॉर चेकिंग। गर्ल्स को चेक कर रही है कि उसने चीट लिया है कि नहीं, और लिटरली वो पूछ रही है कि तुमने चीट लेके आया है या नहीं। अगर कोई चीट लिया होगा तो वो तुम्हें क्यों बताएगा? एंड मोस्टली गर्ल्स इंटर करती है चीट पेपर के साथ क्लासरूम में। उस वक्त तो इतना गुस्सा आ रहा था। एक स्टेट को स्ट्रांग बनाता क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इकोनॉमी नहीं, सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन स्ट्रांग है तो यूथ स्ट्रांग है, और अगर यूथ स्ट्रांग है तो एक स्टेट डेवलप करता है ऑटोमेटिकली। पर बिहार में हो क्या रहा है? स्टूडेंट को क्वालिटी के एजुकेशन नहीं मिलते हैं, और मिलेंगे भी कहाँ से? सरकारी स्कूल की हालत ऐसी कि क्लासरूम की दीवारें भी गिर जाए, और गिरती भी है। टीचर्स को स्टूडेंट लेवल का भी नॉलेज ना हो, इवैल्यूएशन सिस्टम पे डाउट्स हो। बिहार में अपॉर्चुनिटीज कम है। जहाँ हमें नॉलेज का ट्रांसफर करना था, जिसे हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं, वहाँ हम लोग इंसानों, बिहारियों का ट्रांसफर करते हैं एज अ मजदूर, जिसे हम लोग पलायन कहते हैं। स्टूडेंट और यूथ स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं फॉर बेटर एजुकेशन और जॉब के लिए। ये एक ट्रेंड नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एक वक्त था जब बिहार की पहचान थी एजुकेशन। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़े और रिस्पेक्टेड एजुकेशन सेंटर में से एक, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। और आज हमें अपने ही स्टेट में बेटर एजुकेशन और फेयर सिस्टम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये कॉन्ट्रास्ट सोचने पर मजबूर करता है। पर सिर्फ प्रॉब्लम बताना इनफ नहीं है, सॉल्यूशन भी ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे बच्चों को अपने इवेल्युएटेड आंसर शीट देखने का राइट्स मिले, ट्रांसपेरेंसी के साथ मार्किंग स्कीम हो, एग्जामिनर को अच्छे से ट्रेन किया जाए। ये सब इम्पॉसिबल नहीं है, बस इंटेंशन चाहिए। मैं ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं ये वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट डिजर्व बेटर। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो चेंजेस कैसे आएगा? और आप भी ऐसा फील करते हैं तो प्लीज़ अपना स्टोरी शेयर कीजिए। लेट्स राइज अवेयरनेस विथ रिस्पेक्टफुली बट स्ट्रांगली, क्योंकि बिहार का फ्यूचर हम यूथ से ही हैं और हम बेटर डिजर्व करते हैं। थैंक यू।